हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। आज हम डिस्कस करेंगे या आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राचीन काल में अम्ल क्षार को कैसे पहचाना जाता था। जो भारतीय प्राचीन काल में अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता था कि ये अम्ल है कि क्षार है। यह बीएससी का चैप्टर फर्स्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका एक टॉपिक है प्राचीन काल में अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है। तो आप जानते होंगे कि आजकल पीएच मान से ही अम्ल और क्षार का ज्ञान होता है। यदि 7 से कम पीएच मान हो तो वह अम्ल कहलाता है, और 7 से ऊपर हो 14 तक पीएच मान का स्केल जो होता है उसमें 14 तक होते हैं। यदि 7 से कम हो, 6 हो, ये सब तो अम्ल कहलाएंगे, और 7 से ऊपर तो क्षार। पर हमारे जो प्राचीन काल में अम्ल है उसे कैसे पहचाना जाता था, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो थोड़ा सा इसके बारे में जो है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए। अम्ल एसिड, जिसे एसिड बोलते हैं, अम्ल भले ही रासायनिक रूप से पहचान नहीं की जा सके। जो अम्ल है उसकी भले ही रासायनिक रूप से पहचान नहीं की जा सकी प्राचीन काल में थी, फिर भी उस काल में सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टेनिक अम्ल इत्यादि अम्लों के बारे में ज्ञान था पहले भी। तो चलिए, जैसे कि बेंजोइक अम्ल है, सिनेमिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है आदि प्राप्त किए गए थे। तो दोस्तों, इसमें यह कह रहा है कि प्राचीन काल में भले ही हमारे जो हैं अम्ल प्राप्त नहीं किए गए थे आज की उसमें, पर उपस्थित थे, उनके बारे में ज्ञान था पहले से ही उन्हें। जैसे सिट्रिक अम्ल हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, जैसे दही से वे अम्ल निकाल लेते थे, अन्य चीज़ों से अम्ल निकालते थे। आज की स्थिति में भले ना रहा हो, पर उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था, ज्ञान था। जैसे दही से लैक्टिक अम्ल तथा गौमूत्र से हिप्यूरिक अम्ल प्राप्त करने। तो ये सब अम्ल हैं जो पहले से ही इन चीज़ों से प्राप्त करते थे, करने की उनको जानकारी थी, मतलब जानकारी थी। तो फिर क्या है आगे? तो खनिज अम्लों में H2SO4, HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्ञात थे। किसमें? खनिज अम्लों में। तो ये सब चीज़ें हमारा जो प्राचीन काल था उनमें ये सब चीज़ें जो आज जिनकी खोजें हो रही हैं या जो अम्लों का प्रयोग हो रहा है, ये सब प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं हमारी। इन्हें गंधक का अम्ल, सोरे का अम्ल तथा नमक का अम्ल कहा जाता है। इन्हें गंधक अम्ल, सोरिक अम्ल, नमक का अम्ल कहा जाता है प्राचीन काल में, या इसमें कहा जाता है। तो अब आ जाइए, हम क्षार के बारे में भी थोड़ा सा देख लें कि क्षार कैसे प्राचीन काल में, इसमें क्षार के बारे में ज्ञान था कि नहीं, कि ज्ञात थे क्षार कि नहीं। तो क्षार, तो प्राचीन काल में सुश्रुत संहिता में क्षार के उपयोग का वर्णन है। दोस्तों, जो सुश्रुत संहिता है उसमें हमारे प्राचीन काल में क्षार का वर्णन है, क्षार के उपयोग के बारे में वे जानते थे, जो शल्य चिकित्सा में किया जाता था। इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? वे शल्य चिकित्सा में करते थे। वह पदार्थ जो उत्तक कोशिकाओं का क्षरण करता है उसे क्षार कहते हैं। जो उत्तक कोशिकाओं का क्षरण करता है उसे क्षार वे लोग कहते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ छोटी क्षार और अम्ल क्षार के बारे में जानकारी दी है। यदि आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बीएससी केमिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं, और इससे फर्स्ट वाले टॉपिकों की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल APS अभिषेक प्रताप सिंह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।